देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर को आदर्श यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग तेजी से काम कर रहा है। यूनिवर्सिटी की राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने अपने विभाग के साल भर के कामकाज को प्रस्तुत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि स्कूल चलो अभियान की तरह प्रदेश में अब कॉलेज चलो अभियान भी शुरू किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स 12वीं तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन्हें उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाएगा। उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि ट्रेडिशनल धंधा करने वाले लोगों के पास कोई डिग्री नहीं होती है, जबकि वे अच्छे कारीगर होते हैं। प्रदेश में सुनार, लोहार, कुम्हार जैसे ट्रेडिशनल धंधा करने वाले लोगों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। इन्हें कारीगर समृद्धि कोर्स के नाम से लागू किया जाएगा। इसमें करीब 5000 कारीगरों को पढ़ाया जाएगा और उन्हें सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। पुश्तैनी धंधे करने वाले लोग हैं, उदाहरण के लिए सुनार, कुम्हार, लोहार, कारपेंटर, बाप दादा के समय से और बड़े अच्छे कारीगर हैं, लेकिन उनके पास कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है। इसलिए दो तरह का उनका नुकसान हो रहा था। एक तो अगर वो बैंक में भी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए लोन लेने जाते थे तो आजकल वो कहते थे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, इस क्षेत्र की लेकर आइए। और दूसरा, अगर उनके परिवार बढ़ गया, कहीं नौकरी में लोग जाते थे तो काम कितना ही अच्छा है लेकिन कोई सर्टिफिकेट नहीं होने से उनको नौकरी नहीं मिलती थी। हमने ये तय किया है कि विभिन्न इस प्रकार के लोगों का एक स्टैंडर्ड ऑल इंडिया स्तर पर तय हुआ है और हम उनका टेस्ट लेंगे बिना किसी प्रशिक्षण के, और वो अगर उस स्टैंडर्ड को क्रॉस करते हैं, पास कर लेते हैं, तो हम एक सर्टिफिकेट उनको दे देंगे। और अगर कोई कमी गैप रहेगा तो उस कमी को उनको बताएंगे और 2 सप्ताह, 4 सप्ताह या 6 सप्ताह का मैक्सिमम ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाकर फिर उनका टेस्ट लेकर और उनको सर्टिफिकेट देंगे। पहले उसमें हम ये 5000 कारीगरों का इसमें हम पहले उसमें हम ले रहे हैं, आगे इसको और बढ़ाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री ने व्यापम घोटाले के मुद्दे पर कहा कि इसकी समीक्षा हो रही है। देश भर में आईटी एक्सपर्ट और प्रोफेशनल एग्जाम कराने वाले संस्थाओं से सलाह भी ली जा रही है। व्यापम के लूप पोल्स को दूर करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। इतनी कमियां थी जिसके कारण लोगों को गड़बड़ियां करने का मौका मिला था, ऐसा मेरा मानना है। 100% तो क्या कह सकता हूँ अभी, लेकिन हमने उनको ठीक किया है और अब जो परीक्षाएं हो रही हैं उनको फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की है और लगातार इस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये परीक्षाएं कुछ सिस्टम हम ऐसा डेवलप कर सकते हैं कि एक बार क्या है कि बड़ी संख्या में भी व्यापम परीक्षा लेता है, तो क्या कोई सिस्टम ऐसा कर सकते हैं कि रिजल्ट तत्काल मिल सकता है, ऑनलाइन टाइप का, क्या संभव है? तो विभिन्न प्रकार के जो बड़े बड़े सेंटर हैं जो इस प्रकार के संचालन देश भर में करते हैं, उनके साथ भी चर्चा जारी है। और व्यापम के स्वरूप को लेकर भी एक हमने जो प्रारूप बनाया था, फिर 3 लोगों की एक कमेटी, राष्ट्रीय स्तर के जो विभिन्न लोग हैं प्रशासनिक दृष्टि से, उनकी एक कमेटी बनाई है कि वो ड्राफ्ट को एक, जैसा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि उसको एक स्वायत्त संस्था का स्वरूप हम देना चाह रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट EMS TV भोपाल।